ओम शांति। आज सुनते हैं 5 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के सिडनी सेंटर से कर रहे हैं। सिडनी में 5 डॉग सेंटर जो सबसे मेन सेंटर, जिसके थ्रू ही सारे ऑस्ट्रेलिया, मेलबॉर्न क्या, इधर सिडनी क्या, ब्रिस्बेन क्या, सभी तरफ पर्थ में टोटल सेंटर्स का संचालन यहाँ से होता है। यहाँ ही निर्मला दीदी रहते थे, तो अब चार्ली भाई होते हैं। तो ये बाबा का सेवा स्थान हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया का। तो मुरली मंथन आज वहाँ के जो मेन क्लासरूम है, हॉल है, वहाँ से कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको साक्षात्कार कराएं, क्योंकि भाई बहनों की विशेष मैसेज भी आते, फोन करके भी कहते कि जहाँ जहाँ आप जाते थोड़ा हमें, अगर विशेष भवन है तो हम तो इतना दूर जा नहीं सकेंगे, लेकिन उनका जरूर साक्षात्कार करा दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सिडनी का मेन हॉल जिसमें रोज क्लास होती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले आप देखेंगे, ये है यहाँ का मंच। हाँ, तो मंच भी काफी अच्छा है। और ये पीछे बैक में शिव बाबा है। यहाँ अंग्रेजी की क्लास ही होती है सुबह इंग्लिश में, और काफी इंग्लिश के भाई बहन यहाँ जुड़े हुए हैं, क्योंकि चार्ली भाई मुख्य है। पर यहाँ निवासी भी हैं, इंडियन भी हैं, हिंदी भाषी भी जानने वाले हैं, विदेशी भी हैं, काफी समर्पित हैं। नेक्स्ट यहाँ क्रिस बहन है, वो सारा देखती है। अब आप देख रहे हैं, ये है बाबा का हॉल, जिसमें सब बहुत ही सुंदर तरीके से, इस हाल में 150-200 आत्माएं बैठ सकती हैं। और कल यहीं पर ही भट्ठी रखी है, जो हमें 3-4 घंटा करानी है, 10 से 9:30 से 1 बजे तक। तो ये बाबा के भिन्न भिन्न इधर डाइनिंग हॉल्स फिर आगे बने हैं, ऑफिसेज नीचे बहुत बने हैं, उधर भी आप देख रहे हैं कुछ ये भिन्न भिन्न ऑफिसेज आदि ये सब बना है। तो बाबा का स्थान इतना विश्व भर में सेवा चारों ओर बाबा करा रहा है बच्चों को निमित्त बना के। अब करते हैं हम आपके सामने मुरली मंथन। मुरली मंथन, दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, आने वाली कल की तुम तकदीर हो, याद करेगी दुनिया ऐसी तुम तस्वीर हो। तो बाबा ने कहा तुम तकदीर हो ना आने वाली कल की। हाँ, तो बच्चे ये देखो, बाबा कहते कि बच्चे भारत की तकदीर को लकीर लगाई है। किन्होंने लगाई है? इन विकारों ने लकीर लगाई है। तो बाकी तो हमारी तस्वीर तो बड़ी सुंदर बाबा बना रहा है। आज भी बाबा ने कहा तुम बच्चे बनते हो सूर्यवंशी। पर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे तभी सूर्यवंशी बनेंगे, नहीं तो प्रजा दास दासियां तो ढेर बनेंगे। फिर आज बाबा ने कहा कि मैं कौन हूं? मैं पंडा हूं, तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूं। हाँ, और लिबरेट करता हूं तुमको, सब प्रकार के विकारों से लिबरेट कर देता हूं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे कितने, देखो बच्चे गाया जाता है ना क्या, तमे माताश्च पिता, तमे बंधुश्च सखा, तमे विद्याश्च दृढ़म, तमे श्रमम देव देव। हे देवों के देव, आप ही सब कुछ हैं, ये बुद्धि में रहता है। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे सारे संबंध मेरे साथ जोड़ो। क्यों गाया जाता है? तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। हाँ, देखो प्रार्थना में भी बोलते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। क्यों बोलते हैं? वंडरफुल। कोई आया होगा वो प्रैक्टिकल में, माँ का भी पार्ट, पिता का भी, बंधु का भी, सखा, वो निराकार के सिवाय कोई नहीं बजा सकता, वो शिव बाबा ही बजा सकता है ऐसा पार्ट। आज बाबा ने कहा तुम बच्चे उंगली देते हो, इसको उंगली, ये गोवर्धन पर्वत जो कलयुग का उठना है, इसको उंगली देते हो। कौन सी उंगली?
बाबा ने कहा पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही उंगली देना। वो कहते हैं कैसे संभव है आग कपूस इकट्ठे रह के आग ना लगे, और बाबा कहते हैं बच्चे ये तो संभव हुआ ही पड़ा है। हाँ, और यहाँ कितने हमारे लाखों युगल इकट्ठे रह के, सबसे बड़ी बात वेस्ट में भी बिल्कुल यंग युगल, यहाँ भी कितने युगल सेंटर संभाल रहे हैं और बिल्कुल पवित्र, वाइब्रेशन भी नहीं जरा भी। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम हो वास्तव में इतने अच्छे, तुम्हें भारत की तकदीर बना रहे हो पवित्रता के द्वारा। तो ये उंगली बाबा को चाहिए, पवित्रता की मदद चाहिए बाबा को। फिर बाबा ने आज कहा त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बच्चे हो। अरे लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है, कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं बन सकता। हाँ, तुम बच्चे हो त्रिकालदर्शी, सृष्टि के आदि मध्य अंत सब कुछ नजर आ रहा है, तभी तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुमको पता है भविष्य हमारा 21 जन्मों की बादशाही बनेगी, भविष्य की कोई भी नहीं कर रहा भविष्य के लिए। हाँ, इतनी बड़ी पुरुषार्थ का जो बाबा ने तरीका बताया है वो अभी बताया है, क्योंकि हम सबको त्रिकालदर्शी बना दिया है। फिर बाबा ने कहा रे बच्चे तुम साजन को भूल जाती हो जो रोती हो। हाँ, ऐसा सिलोना साजन जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाता उसको भी तुम भूल जाते हो, तो फिर तो माया रुलाएगी और क्या करेगी। हाँ, इतना ऊंचा तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही देता है, फिर भी तुम भूल जाते हो, भूलना नहीं चाहिए ना। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम मददगार मेरे बनते हो, क्योंकि मेरा धंधा ही है क्या, हाँ, स्वर्ग की स्थापना करना, स्वर्ग का रचयिता तुम्हारा भी यही धंधा है। तो तुम्हें क्या करना है, इसमें मददगार बनना है, स्वर्ग की स्थापना में मददगार। जो बच्चे बाप का बन स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनते हैं वो बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। तो तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, ऐसे मददगार बनते हो। फिर बाबा ने कहा तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, तुम सेना भी हो तो बच्चे घर की शोभा भी हो। वाह, सेना भी हो तो शोभा भी हो। हाँ, सेना हो जो सारे विकारों को निकाल देते और स्वर्ग की स्थापना कर देते। ये भी कितनी बड़ी बात है देखो। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा आया है तुम बच्चों को शिक्षा देते, हियर नो इविल, अटैक नो इविल एंड सी नो इविल। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। और बाबा ने तो दो और ऐड किए, थिंक नो इविल एंड डू नो इविल। सारी चीज चलती सोच से, अगर हम बुरा सोचेंगे तो बोल भी सोच से निकलेंगे। इसलिए पहले पहली चीज है थिंक नो इविल, सोचना ही बंद करो। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चे ऑर्गन से तुम डिटैच हो जाओ। अरे भाई खाली डिटैच होने से भी कुछ नहीं होने वाला। डिटैच होके अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करेंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तो ये भी बाबा ने बताया कि हमें डिटैच होना है, चलते फिरते उठते बैठते डिटैच होना। फिर बाबा ने कहा वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, सबसे बड़ा वंडर तो ये वैकुंठ ही है, सबसे बड़ा वंडर। इससे बड़ा क्या वंडर हो, कोई है कंपैरिजन? कितनी नेचुरल ब्यूटी हो, कितने सुंदर लॉन सजाए हो, कितना अच्छा चल रहा हो, लेकिन सतयुग के कंपैरिजन में 1% भी नहीं। वहां तो खुशबूएदार हवा होगी। अरे वहां तो नजारा ही अलग होगा, अतीन्द्रिय सुख में सब डूबे होंगे। तो बाबा ने कहा कि ऐसा तुम्हें वंडर ऑफ वर्ल्ड देता हूं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे क्या करना है तुम बच्चों को। हाँ, बाबा ने कहा अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ। ये कब कहा था?
एक बार बाबा मधुबन में थे। बाबा की युगल शरीर छोड़ गई जशोदा। निर्मल शांता दादी भी वहां थी। वो बाबा के पास आई, क्या करना है, बाबा को दृष्टि बाबा से ली। बाबा ने कहा कि बच्ची, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ। तुम्हारी अम्मा मर गई, मेरी बीबी मर गई। हलवा खाओ का आज अर्थ बाबा ने सही बता दिया। कहीं किसी के मरने पे बाबा ने तो कहा हलवा खाओ, हलवा बनाना शुरू कर देते, डिसर्विस हो जाएगी। हलवा खाओ माना बाबा ने कहा ज्ञान में रहो, ज्ञान का चिंतन करते रहो, ये है हलवा खाना। कितना क्लियर बाबा ने समझाया। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे अब तुम्हें धुन लग जाए, हम जाते हैं अपने स्वीट होम में, फिर वापस नहीं आना है, हमको तो जाना है बस। तो बाबा ने कहा कितना अच्छा, देखो बच्चे, जो बाप को याद करते और वर्षे को याद करते ना, वही सूर्यवंशी बनते हैं, बाकी सब सूर्यवंशी नहीं बन पाते। आज की मुरली का वरदान था यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग के द्वारा, सर्व की दुआओं के द्वारा, सर्व के स्नेही भावा। हैंडलिंग अच्छी हो, सबको हैंडलिंग चाहिए अच्छी, तो उससे फिर दुआएं भी मिलती और सबके स्नेही भी बन जाते। लास्ट स्लोगन था कि बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। सबसे सच्ची सेवा, सबसे पहले तो अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता, फिर औरों की भी बुद्धि को एकाग्र कर देना, इससे बढ़ के कोई सेवा नहीं है। ये सेवा हमेशा हमेशा हमें करनी है। हाँ, सच्ची सेवादारी बनने के लिए अपने पहले एकाग्रता करो, दुनिया भटकती हुई आएगी, उनको भी दृष्टि दे के उनका मन एकाग्र कर दो। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।